विपक्ष कहता है कि पिछड़े ही देश की सबसे बड़ी आबादी, उन्हें आबादी की ताकत के अनुसार अधिकार मिले। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी आबादी गरीब की है। पिछड़ों के वोट पर अधिकार हासिल करने के लिए बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस जाति गणना का वादा कर रही है। पूछ रही है कि अगर देश में केवल गरीब ही जाति हैं तो फिर पीएम ओबीसी कैसे हुए। राजस्थान से आ रही इस बड़ी सियासी दस्तक पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप पिछड़ी जात के हैं, उनको उनकी सच्ची आबादी बता दीजिए। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है और उससे पहले जाति सियासत के केंद्र में। राजस्थान में जाति जनगणना को आधार बनाकर कांग्रेस बीजेपी से दो हाथ को तैयार है। पहले मोदी जी भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते थे मैं ओबीसी हूं। मैंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना का सवाल उठाया। मैंने कहा कि देखिए मोदी जी, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप पिछड़ी जात के हैं, तो हिंदुस्तान के पिछड़ों के लिए काम कर लीजिए। उनको उनकी सच्ची आबादी बता दीजिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 4 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार, किसानों को 2 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज के अलावा जातिगत जनगणना का भी वादा किया है। पूरा देश जानता है कि देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं, मगर हिंदुस्तान की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, उस दिन नरेंद्र मोदी जी का नया भाषण आता है। कहते हैं भाइयों और बहनों, देश में कोई जात नहीं, देश में सिर्फ गरीब। अच्छा भाई, तो फिर आप ओबीसी कैसे? अगर देश में सिर्फ एक जात है वो गरीब, तो फिर आप ओबीसी क्यों कर रहे हो? ये वही कांग्रेस है जिसने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का विरोध किया, लेकिन वोट पड़ने के तरीके ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। बीजेपी को साल 2019 में सवर्ण का 60%, ओबीसी का 44%, आदिवासी का 46%, दलितों का 41% वोट मिला। ऐसे कुल हिंदू बहुसंख्यक वोट बीजेपी को 52% मिले, जो 2014 के मुकाबले 9% ज्यादा रहे। सियासी जानकार दावा करते हैं कि जाति के नाम पर बटे वोट को एकजुट करके हासिल करने वाली बीजेपी के किले में विपक्ष अब जाति जनगणना और ओबीसी को आबादी मुताबिक हिस्सेदारी की मांग करके तोड़ना चाहती है। भाजपा के जो ज्यादातर नेता आते हैं वो धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई धर्म की बात और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है। जो नेता ये बात चुनाव के समय कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके आधार पर आपसे वोट मांग रहा है। तो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर वोट दो या अपनी जाति के आधार पर वोट दो। प्रधानमंत्री कांग्रेस की इस रणनीति को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो हर रैली में ये तय कर रहे हैं कि कांग्रेस का दांव चलने न पाए। कांग्रेस मोदी से नफरत करती है और ये कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते अनेक महीनों से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज के जो गालियां दी है, उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। राजस्थान की राजनीति में पिछड़ों को लेकर लड़ाई कितनी अहम बन चुकी है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर पीएम मोदी की जाति का
जिक्र करते हुए जातीय जनगणना को बेहद जरूरी बताते हैं। मोदी जी बोलते हैं यस मैं भी बैकवर्ड क्लास का हूं। बोले कई बार आप सुने नहीं क्या? तो मैं बैकवर्ड का हूं। वो भी घासी अपना तेली है। घासी तेली जो होते हैं वो बैकवर्ड में नहीं थे पहले। वो जब चीफ मिनिस्टर बने आहिस्ता से वो उसमें डाल दिए बैकवर्ड लिस्ट में। अब क्यों डाले वही भी? आप बैकवर्ड के बारे में कुछ नहीं समझते ना, समानता सबको बोलते हैं, तो आप करें क्या? अपने ही कम्युनिटी को गुजरात में घासी तेली बोल के बनाकर उसको बैकवर्ड में गपचुप डाल दिए। ऐसा ही दूसरों का डाले नहीं। ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को जातिगत जनगणना 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा हथियार लग रहा है। इसीलिए बिहार की नीतीश सरकार ने जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। इसके बाद से राहुल गांधी हर चुनावी रैली में केंद्र सरकार पर पिछड़ों की आबादी के आंकड़े बताने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने गरीब को सबसे बड़ी जाति करार देकर इस बहस को नया मोड़ दे दिया है। वो इतने पर ही नहीं रुकते और इसके आगे पूछते हैं कि अगर आबादी से हक तय कांग्रेस करना चाहती है तो सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू हक दिलाने के बाद क्या कांग्रेस करेगी? मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? तो एक बात तय है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर जाति जनगणना के नाम पर हिंदू वोट को बंटने नहीं देना चाहती। इसीलिए राजस्थान के चुनाव में भी पार्टी कांग्रेस के हमलों का पूरी ताकत से जवाब दे रही है। ओबीसी कमीशन ओबीसी में, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एसटी कमीशन एसटी जातियों के लिए, और ये तीनों ही संस्थाएं जो हैं वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हैं। उनके काम के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार इनको किसने दिया है और किस तरह से इन्होंने सफेद झूठ बोला है, ये इनकी धृष्टता की पराकाष्ठा है। राजस्थान में कांग्रेस को हटाने के लिए पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो राहुल गांधी ने कांग्रेस की वापसी के लिए जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाकर अपना दांव चल दिया है। कुल मिलाकर राजस्थान की चुनावी लड़ाई जाति की गिनती वाली सियासत पर आ गई। जयपुर से देव अंकुर के साथ शरद कुमार, आज तक। तो कांग्रेस भले ही राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने का वादा कर रही हो, लेकिन अगर हम अलग अलग पार्टियों के ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखें तो समझ में आता है कि केंद्र में जिसकी सरकार रहती है वो इस तरह के आंकड़े कभी सार्वजनिक करते नहीं है। और देखिए कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। कांग्रेस 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर काका कालेलकर की रिपोर्ट कभी लागू नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 1980 में जमा हुई मंडल आयोग की रिपोर्ट पर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी की सरकार में कुछ नहीं किया। 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास कराते वक्त कांग्रेस ने ओबीसी के लिए अलग आरक्षण पर हामी नहीं भरी। 2011 में जाति गणना की मांग होने पर कांग्रेस ने संसद में कहा कि जाति का प्रावधान लाने से प्रक्रिया जटिल हो सकती है। वही कांग्रेस अब नारा लगाती है, कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है।
किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।